अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदतिन फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमुन मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फ़लियसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इज़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुर रहमा व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। आज के दिन हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि जिस माल के कायनात ने हमें ईमान और सेहत की हालत में अज़ीमुश्शान माह रमज़ान जो अल्लाह की नेमतों में से एक है ये हमें अता फरमाया है। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें इन घड़ियों को, शब व रोज़ को, दिन और रात को कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
इबादत और अपने गुनाहों को रब के सामने पेश करके शर्मिंदगी उठा के नादिम होके अल्लाह हमें तौबतन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी मुअज़्ज़िज़ात माँओं, बहनों और बेटियों, ये रमज़ान हमें रूटीन वाइज नहीं गुजारना चाहिए। इसकी फजीलत और अहमियत को जान लेना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ इसकी कदरत व मंजिल क्या है, अल्लाह ने इसकी कितनी फजीलत और अहमियत बयान की है। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, इसकी अहमियत बयान की है। इस एतबार से भी माह रमज़ान फजीलत का, अहमियत का हामिल है कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सहीफ़े इब्राहीम है, ये सारी किताबें जो आसमान से मालिक कायनात ने नाज़िल की हैं, वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल की हैं। क्योंकि रमज़ान, इसके रोज़े अल्लाह कुरान मजीद के अंदर कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अहले ईमान, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों के ऊपर भी ये रोजे फर्ज किए गए थे। तो पहली कौमों में भी ये रमजान आया करता था, उसके रोजे आया करते थे। सहीफे इब्राहीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकन रमजानुल मुबारक को नाजिल फरमाया। इसी तरीके से रमजान की 6 तारीख को, 13 तारीख को और 18 तारीख को तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबें नाजिल फरमाई। और 24 रमजान को ये लारैक किताब, ये हदायत से भरी हुई किताब, ये किताबुल फुरकान कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 24 रमजान को नाजिल फरमाया। और लोहे महफूज से अल्लाह ने इसको आसमान दुनिया पर मुकम्मल नाजिल फरमाया। और 23 साल के अरसा में इस किताब को यके बाद दीगरे वही की शक्ल के अंदर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया, ये अहकाम नाजिल हुए। तो ये फजीलत और अहमियत के एतबार से तमाम आसमानी किताबें इस माह मुबारक में नाजिल हुई। तो इस महीने में जो असलाफ का तरीका था, जो नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जो आप रमजान गुजारा करते थे, जो आपके असहाब जिनके तज़किरे मालिक कायनात ने इस किताब के अंदर फरमाए हैं कि हम उनसे राजी हो गए, ये वो हमसे राजी हो गए। अल्लाह ने रजामंदी के सर्टिफिकेट इस किताब के अंदर नबी के जमात, मेरी मुराद सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी कामयाबी और कामरानी के सर्टिफिकेट अल्लाह ने इस किताब के अंदर नाज़िल फरमाए। उनकी जिंदगियां कैसे गुजरती थी, वो रमजान को कैसे गुजारते थे, वो अमाल कैसे करते थे, हमें इससे रहनुमाई लेनी है कि अल्लाह के रसूल का रमजान कैसे गुजरा करता था। आप तो वैसे ही इबादत करने वाले थे, आप तो वैसे ही तहज्जुद पढ़ने वाले थे, आप तो वैसे ही खर्च करने वाले थे, सखावत करने वाले थे, आला अखलाक के मालिक थे, अमानत और दयानत के मालिक थे। लेकिन रमजानुल मुबारक आता तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के मामूलात और तब्दील हो जाते, इबादत के अंदर और कमर बस्ता हो जाते, सखावत के अंदर और ज्यादा सखी हो जाते,
कमर बस्ता हो के इस रमजान को गुजारते, इसकी तैयारी करते। शाबान के अंदर रोजों की कसरत के साथ रमजान मुबारक की तैयारी का पता चल जाता। मुहद्दिसीन के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो दुआएं करते कि अल्लाह हमें ईमान की हालत के अंदर सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमें रमजान अता फरमा दे। कई महीने पहले मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि वो अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर देते कि या अल्लाह ये रमजान हमें अता कर दे, या अल्लाह ये रमजान हमें नसीब कर देना। और जब रमजान गुजर जाता तो कई माह तक अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं पेश करते रहते, अल्लाह के यहाँ दुआएं करते रहते कि या अल्लाह जो रमजान में अमाल किए हैं तो अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत से नवाज दे। तो मेरे अजीज भाइयों, अपना शेड्यूल मरतब कीजिए, कुरान मजीद को वक़्त दें। ये जन्नत कमाने का सीजन है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों की सेल लगा रखी है। मैं हदीस पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के अंदर अल्लाह ताला बंदा जब एक नेकी करता है उसकी 70 नेकियों का सवाब देते हैं, फिर उसको 700 गुना तक बढ़ा देते हैं। ये अल्लाह के खास इनामात हैं। और इंसान को एनवायरनमेंट हासिल होती है, इंसान को माहौल मयसर आता है कि इंसान नेकी कर ले। अल्लाह ताला ये सारा माहौल अपने बंदे के लिए क्रिएट करते हैं। इज़ा दाखला रमजाना फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमजान दाखिल होता है अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देते हैं। जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कोई एक भी दरवाजा जन्नत का बंद नहीं होता रमजान के अंदर। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के तमाम दरवाजों को अल्लाह ताला बंद कर देते हैं। कोई एक भी दरवाजा जहन्नम का खुला नहीं रहता। वसुलसिलत शयातीन, अल्लाह सरकश शैतानों को बहका देने वाले, फिसला देने वाले, भटका देने वाले, वसवसे डालने वाले तमाम सरकश शैतानों को अल्लाह जंजीरों के अंदर जकड़ देते हैं। इस महीने के अंदर इसका चांद नजर आता है, जंजीरों में कैदोबंद की सोबतों में डाल दिया जाता है, उनको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है जो इंसान को बहकाते हैं, भटकाते हैं, शयातीन को बांध दिया जाता है। कितना जबरदस्त माहौल माल के कायनात ने इस आदम के खताकार बेटे के लिए क्रिएट कर दिया है कि ये आदम का बेटा गुनाह करता है, गुनाहों से भरा हुआ है। ये रमजान मैं बख्शिश का महीना बनाया मैंने, इसके अंदर मैं लोगों को माफ करता हूं। ये खताकार आ जाए, गुनाहगार आ जाए, गलतियां करने वाले आ जाए, कबायर गुनाह लेके आ जाए, सगीरा गुनाह लेके आ जाए, सारे गुनाहों को लेके मेरे पास आ जाए। मैंने माहौल बना दिया है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं और शयातीन को जकड़ दिया है, पाबंदे सलासल कर दिया है। और अपने बंदे को मैं आसमान दुनिया पे आवाज दे रहा हूं, या बागी अल खैर अकबिल, या बागी शर अक्सर। ए खैर का काम करने वाले, तेरे लिए बेहतरीन चांस है, गोल्डन चांस है, आगे बढ़, अल्लाह की खैर को तलाश कर ले, भलाई को तलाश कर ले। या बागी अल खैर अकबिल, या बागी शर। ए गुनाह के काम करने वाले, गलतियां करने वाले, ए गुनाह करने वाले, अब तो रुक जा, मैंने सारे गुनाहों वाले रास्तों को बंद कर दिया है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अहले ईमान, रोजे का मकसद तकवा, परहेजगारी है। तकवा से मुराद क्या है कि इंसान
नाफरमानियों से बच जाए, फरमा बरदारी की तरफ आ जाए, बंदगी को इख्तियार करे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, मासियत से, गुनाहों से छुटकारा हासिल कर ले, भलाई के ऊपर खड़ा हो जाए, खैर की चाबी बन जाए, शर की चाबी ना बने। इसके लिए बेहतरीन माहौल है, इस तकवे के साथ आगे बढ़ना है। रोजे का मानी कतान ये नहीं है कि 3 वक्त का खाना जरा 2 वक्त में मुनज़्ज़म करके, अच्छा करके, डिशें ज्यादा करके 3 वक्त का खाना 2 वक्त में खा लिया जाए और रूटीन के अंदर जिंदगी उसी तरीके से गुजारता चला जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं है। सहरी खाएं, इसमें कबाहत नहीं है। अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि सहरी खाओ, बरकत है इसमें, सहरी जरूर खाओ। और क्या ही वो सहरी है जो खजूर के साथ है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सहरी खाया करो, इसके अंदर बरकत है। तुम में से हर कोई सहरी खाए, चाहे पानी का 1 घूंट भरे, इसमें बरकत है। अफ्तारी करवाया करो, अफ्तारी किया करो। अफ्तारी करवाने से रोजेदार के बराबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी का रोजा अफ्तार करवाया, अल्लाह ताला उसको भी उस रोजेदार के बराबर अजर अता फरमाएगा। ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन इसके तकाजे हैं रोजे के, इसके अगराज़ व मकासद हैं। अल्लाह किसी को मुशक्कत में नहीं डालना चाहता, अल्लाह अपने बंदों को मुशक्कत में नहीं डालना चाहता। कुरान मजीद की आयत जो मैंने पढ़ी हैं उसके अंदर अल्लाह ने कहा है, अगर रोजे रखो तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं, अगर सफर पे हो तो तुम्हें जो, अगर सफर मुशक्कत वाला है, अगर सफर के ऊपर हो तो तुम बाद में उसकी गिनती पूरी कर लो। मरीज हो तो रोजे नहीं रख सकते, ना रखो, बाद में पूरे कर लो जब सेहतमंद हो जाओ। अगर दायमी मरीज हो तो फिदिया दे दो। खवातीन के जो है कोई अयाम चल रहे हैं तो वो रोजा ना रखें, बाद में रख लें। बच्चे वाली हैं, दूध पिलाने वाली हैं, तो उसको रियायत दे दी कि वो रोजा ना रखें, इसकी कज़ा दे दें। साल बड़ा है, अगले रमजान तक इसको पूरा कर लें। कितनी जबरदस्त किस्म की अल्लाह ताला ने इस मुसलमान के लिए आसानियां पैदा की हैं। अल्लाह का कतन ये मकसद नहीं है कि इंसान को भूखा रखे, प्यासा रखे, ये इसके ऊपर मुशक्कत डाली जाए और इस मुशक्कत के बदले में इसको कुछ दिया जाए। अल्लाह ताला ये रिहर्सल करते हैं कि ये साबिर कितना है, ये शाकिर कितना है, इसके अंदर सब्र क्या है। एक मश्क है, खजूर का आधा टुकड़ा ये नहीं खा रहा, अपने मुंह में नहीं ले जा रहा, कहता है मैं रोजे के साथ हूं, मैं इस खजूर के आधे नवाले को, आधे टुकड़े को अपने मुंह में नहीं निगल सकता, लेकिन बहनों बेटियों का विरासत का सारा हक निगल जाएगा। ये रोजा, ये खजूर का टुकड़ा इसका रोजा तोड़ता है और इसको गुनाह के ऊपर ले जाता है। अगर ये रोजे को तोड़ देगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे ले जाया गया, एक पहाड़ के ऊपर खड़ा किया गया, मैंने चीखों की आवाज सुनी, मैंने कहा कि ये आवाज किस तरह की है, मुझे बतलाया गया कि आओ आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और जहन्नम की वादी में कुछ लोग उल्टे लटके हुए थे और उनके जबड़ों से खून के फवारे फूट रहे थे और उनके जबड़ों से खून और पीप बह रही थी। कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये रोजा तोड़ दिया करते थे, ये वो लोग हैं। पानी का घूंट नहीं पीता कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब गुनाह करता है रमजान के अलावा, अल्लाह को ऊंघ नहीं आती। अल्लाह सिर्फ रमजान में नहीं है, अल्लाह बंदे के मामलात को हर वक्त देखता है। ये रमजान तरबियत का महीना है, ये रमजान तामीर अखलाक का महीना है, ये रमजान इंसान को अमानत और दयानत का सबक देता है, ये रमजान अखुव्वत और भाईचारे का सबक देता है, ये गमगुसारी का महीना है, ये भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। इस महीने के अंदर हमें अपनी तरबियत करनी है और ये कुरान जिसको हम मंजिल ब मंजिल पढ़ते चले जाते हैं, जिसको 27-28 में मिठाई के साथ खत्म करेंगे, कीजिए, खुशी की बात है, लेकिन इस कुरान के ऊपर तदब्बुर कीजिए, अपने अकीदे को कुरान से तलाश कीजिए।
अकीदे में अगर शिरक हुआ अमाल कबूल नहीं होंगे। कुरान से तौहीद को सीखिए, कुरान से सुन्नत को सीखिए, कुरान से विरासत को सीखिए, कुरान से सियासत को सीखिए, कुरान से मईशत को सीखिए, कुरान से इबादत को सीखिए, कुरान से अखलाकियात को सीखिए, कुरान से आदाब को सीखिए, कुरान से आदाब जिंदगी को सीखिए, कुरान से चुगली और गीबत से बचने के तरीके सीखिए कि इंसान जब अपने भाई की गीबत करता है, अल्लाह का कुरान 26वें रमजान में आप पढ़ेंगे, अल्लाह का कुरान कहता है जब तो अपने भाई की गीबत करता है, जो इसके अंदर गलती कुताही मौजूद है, उस गलती कुताही को किसी और के सामने उसकी गैर मौजूदगी में बयान करता है। रमजान के रोजे रखने वाले, 26 की तरावी पढ़ने वाले, इस 26वें पारे में सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं वो ऐसे है जैसे तू अपने मुर्दा भाई का कब्र से निकाल के गोश्त खाए। मेरे रोजे ने मुझे गीबत से रोक दिया, मेरे रोजे ने मुझे चुगली से रोक दिया, बुहतान से रोक दिया, लगब बातों से रोक दिया, ख्वाहिश गुफ्तगू से रोक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कौले ज़ूर को तर्क ना किया उसको सवाए भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलने वाला। वो भूखा रहे, प्यासा रहे, अल्लाह के हाँ उसका कोई एहसान नहीं है। वो भूख प्यास वैसे ही काट रहा है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जिसने कौले ज़ूर से मुराद झूठ है, जिसने झूठ को तर्क नहीं किया। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हमें इसके ऊपर तवज्जो करनी है, गौर करना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान रमज़ान में नाज़ल किया गया है, इसके अंदर बय्यिनात हैं, निशानियां हैं, इसके अंदर हदायत है, इसके अंदर दलीलें हैं। इन दलीलों को रेफरेंस तो करो, इसका रेफरेंस तो दो दुनिया को। ये कुरान हदायत की किताब है, इसको पढ़ो, सीखो, समझो, और ये हक व बातिल के दरमियान फर्क करती है। और मन सामा रमजान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। रोजे रख लीजिए लेकिन ईमान की हालत के अंदर सवाब की नीयत से, फक्त अल्लाह की रजा के लिए। माशरे में सारे रखते हैं, मैं भी रखता हूं। रोजा न रखा तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये रोजा मेरा अल्लाह के लिए है। अगर मैं अल्लाह के लिए रखता हूं, अपना एहतिसाब करता हूं, मुहासबा करता हूं, सवाब की नीयत से रखता हूं। मन सामा रमजान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो इस हालत रोजा सवाब की नीयत से रखता है, अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। मन कामा रमजान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। रमजान आया था, अल्लाह ने ऐलान किया था इज़ा दखल रमज़ाना फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। अल्लाह ने कहा था रमजान दाखिल हो गया है, मेरे बंदे मैंने जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल के बैठा हूं, और मैंने शयातीन को झकड़ दिया है जो तुम्हें फिसलाते थे। और आसमान ने दुनिया के ऊपर आके मैं सदा लगा रहा हूं, या बागिल खैर अकबिल, या बागिल शर अक्सर। ए नेकी का काम करने वाले आगे बढ़, ए गुनाह करने वाले रुक जा। ये आवाजें दे रहा हूं, लेकिन फिर भी तू ना नमाज पढ़ता है, ना तरावी पढ़ता है, ना क़याम करता है, ना सदका करता है, ना खैरात करता है, ना चुगली से बचता है, ना गीबत से बचता है, ना हराम से बचता है, ना अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता है, ना तेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, तेरे दिल के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, तेरा दिल स्याह हो चुका है और तेरे दिल से कोई आंसू नहीं निकलता। तेरी आंख से कोई आंसू एक टपक जाए, एक आंसू तेरी आंख से निकल जाए, अल्लाह के डर की वजह से वो जहन्नम के अल्लावे को, भड़कती हुई आग को तेरे आंख का एक आंसू बुझा सकता है। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कोशिश कीजिए, अल्लाह से बात कीजिए, उठिए रात को कि या अल्लाह ये गुनाह, मेरे गुनाहों से मेरे से ज्यादा कोई वाकिफ नहीं है, मेरे रब से मेरे से ज्यादा मेरा रब मेरे रब से ज्यादा मेरा कोई वाकिफ नहीं है। मैं अपने रब के सामने रख दूं, माफी मांग लूं, वरना बड़ी सख्त हदीसें हैं, वक़्त मुख्तसर है, उसको पढ़े हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान को कोई इंसान बदबख्त कह दे तो इंसान उसके साथ लड़ने तक जाता है। किसी को लानती कहा जाए
तो इंसान को बड़ा गुस्सा लगता है कि कोई इंसान को लानती कह दे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स को लानती कह दे वो दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मिंबर पे चढ़ रहे थे, पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, कहा आमीन। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आमीन 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 कहा है, माजरा क्या है? कहा जिब्रील अमीन ने दुआ की थी कि जिसके सामने मैं मोहम्मद का नाम आया उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद ना पढ़ा, वो बड़ा ही बदबख्त इंसान है। और इसी तरीके से उसमें से एक ये था कि जिसके दो वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक उसको बुढ़ापे की उम्र में मिल गया और उसने उसकी खिदमत करके अपनी जन्नत को सीधा ना किया, वो बदबख्त इंसान है, हिलाक हो गया। और तीसरा वो जिसकी जिंदगी में रमजान आया और उसने अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करवाया, अपनी बख्शिश ना करवाई, अल्लाह से तौबा नहीं की। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरिश्ते ने कहा कि वो लानती हो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर आमीन कहा। जिसको रमजान में कुरान पढ़ने की तौफीक ना मिली वो कब पढ़ेगा? जो कुरान का महीना है उस महीने में जिसने कुरान ना पढ़ा, मैं ये नहीं पूछता कि माशरे में कितने लोग कुरान रमजान के अंदर पढ़ेंगे, हम हाथ नहीं खड़ा करते कि कौन कौन है जिसके आज 8 सिपारे हो गए हैं, कौन है जो रमजान में कारी साहब की मंजिलों के अलावा खुद मंजिल कुरान की तय करता है, जिसके दिल का जंग उतर जाए, जिसके दिल के ऊपर पड़े हुए काले दाग उतर जाएं। ये कुरान दिलों को धोने के लिए है, ये गुनाहों को साफ करने के लिए है। मेरे अजीज भाइयों, पहला अशरा तकरीबन गुजर रहा है। गौर कीजिए कितने ही हमारे बुजुर्ग थे जो पिछले रमजान हमारे साथ थे। मैं मिंबर पे बैठा था और बाबा जी अजान देने लगे तो मेरे दिल में ये सोच आ रही थी, यार पिछले रमजान में इसी मिंबर पे जब मैं बैठा तो हमारे 35-40 साल मुअज्जिन बाबा जी नज़ीर साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो अजान दिया करते थे, लेकिन आज इस रमज़ान में नहीं है। मुझे यकीन है कि रमज़ान के अगले अशरे के अंदर मैं ज़िंदा रहूँगा। तो खुदारा आगे बढ़िए, अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए और वक़्त को कीमती बनाएं। रमज़ान सदक़ात का महीना भी है, रमज़ान खर्च करने का महीना भी है। एक हदीस सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, गौर कीजिएगा इसके ऊपर भी, तवज्जो कीजिएगा इसके ऊपर भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमज़ान की हर रात जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, आपके और जिब्रील अमीन के दरमियान कुरान का दौर होता और आप बड़े सखी थे, लेकिन रमज़ान के अंदर आपकी सखावत बढ़ जाती। आप रीहल मुरसलात, तेज हवाओं आंधियों से भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते। क्या ये अंदाज तेज हवाओं के साथ तरह खर्च करने वाला जिस तरह अल्लाह के रसूल का था, क्या ये मेरा अंदाज है खर्च करने का? क्या मैं ज़कात पूरी निकालता हूं? या मैंने जो अल्लाह ने मुझे दे रखा है, जिस तरह मैं रुपया अपने कपड़े, गाड़ी, घर, मकान, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जिस अंदाज में पैसा लुटाता हूं अपने मफादात के लिए, क्या जन्नत के मफाद को हासिल करने के लिए रमजान में मेरा वो हाथ खुला होता है जो अल्लाह के रसूल का हाथ खुला होता था? जिस अंदाज में अल्लाह के रसूल खर्च किया करते थे। ठीक है, मैं ज़कात निकालता हूं, मैं सदका देता हूं, लेकिन मैंने यहां हदीस के अंदर पढ़ा है अल्लाह के रसूल रीहल मुरसलात, तेज हवाओं की तरह खर्च करते। मेरा तेज हवाओं की तरह खर्च सियासत के ऊपर होता है, दोस्तों के ऊपर होता है, घर के ऊपर होता है, खानों के ऊपर होता है, गाड़ी के ऊपर होता है, मकानात के ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर होता है, मफादात के ऊपर होता है। लाखों रुपए खर्च करता हूं, ज़कात से हट के खर्च करता हूं, असल माल से खर्च करता हूं, लेकिन जब रमजान आता है क्या हर रोज मैं इस तरीके से खर्च करता हूं? आइए मेरे अजीज भाइयों, जितनी किसी को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है खर्च कीजिए। नादार लोगों को याद रखिए, ये भूख और प्यास अगर एहसास दिला रही है तो समझ ले मैं रोजेदार हूं, मुझे पता चल गया है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। महंगाई का दौर है,
मेरी फ्रिज से सामान खत्म नहीं होता, मेरे दस्तरखान से खाया नहीं जाता, मैं 3 घंटे लेट के अपनी तरावी भी खा पी के जाया कर लेता हूं। क्यों जी, तरावी क्यों नहीं पड़ी? मैंने खा ज्यादा लिया, एक अफ्तारी पे गया था, इतनी डिशें थी, खा ली। मेरे पड़ोस में लोग भूखे हैं, मेरी बस्ती में लोग सहरी नहीं कर सकते, लोगों के पास अफ्तारी के लिए खजूर मयसर नहीं है। 20 किलो की 3 थैलियां लेने के लिए लोग मर रहे हैं आटे की। मैं आटा खा नहीं सकता, मेरे घर में राशन इतना है कि हम उसको जाया करते हैं, काम वाली फेंकती है, ले जाती है। मैंने क्या ख्याल रखा है अपने गरीब तबके का, अपने मुल्क में, अपने मोहल्ले में, यहां पे ये सैरी करवाते हैं। सुबह आपको भी मैं दावत दूंगा, आपसे चंदा नहीं मांगने वाला, आप जरूर तवज्जो कीजिए। आइए, अल्लाह की कसम, रमजान में खैर के काम कीजिए। 2 बजे आके यहां देखें 400, 500, 600 लोग आते हैं। अफ्तारी में आइए, 600-700 लोग यहां पे आए होते हैं कि अफ्तारी करने। वो अफ्तारी बनवा के लाओ, बैठो उनके साथ अफ्तारी करो। ये नेकियों का महीना, नेकी कमाए। शहरी में ये नौजवान सारे हमारे काम कर रहे होते हैं, खाने डाल के बाल्टियों में लेके, कच्ची आबादियों में, जिन लोगों ने जो है रोजे का शऊर भी नहीं है, खाना भी नहीं है, इस वजह से रोजा नहीं रखते कि हम शाम की रोटी कैसे कमाएंगे, उनके दरवाजे तक ये खाना पहुंचा के आते हैं। कभी मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं एक देग पकवा के ले जाऊं, वहां चला जाऊं, रोजा है, मैं किसी को रोजा रखवा दूं, मैं किसी को अफ्तारी करवा दूं। ठीक है, मैं और आप अफ्तारियां करवाते हैं, हम बड़ी बड़ी अफ्तारियां करवाते हैं, मेरे मेहमान मेरे स्टेटस के होते हैं, मेरी इफ्तारी मेरे बराबर के लोगों की होती है। कभी गरीबों, यतीमों, मस्कीनों की इफ्तारी करवा के देखें, अल्लाह कितना राजी होता है। मुसलमानों के हालात के ऊपर गौर करें। कश्मीर 70 साल से जेल की कैफियत में है, बिजनेस खत्म हो गए, तुम महंगाई करोते हो। कारोबार करने की आजादियां मौजूद हैं, महंगाई अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि घर के अंदर अगर 10 साल भी बैठ के खाते रहें, मौजूद है। साल की गंदम मौजूद है, अगले दिन का खाना मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस घर में एक दिन का खाना मौजूद है और उसने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सुबह की, अल्लाह के हाँ, अल्लाह के पास, इस अल्लाह का इसके ऊपर ये सबसे बड़ा एहसान है। दुनिया की सारी नेमतें इसको मिल गई, हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। कश्मीर के लोगों का कारोबार बंद, पाबंदियां, सारा कुछ। क्या मेरे दिल में कभी जज्बा पैदा हुआ कि वहां भी कुछ सहरी इफ्तारी करता है? शाम के 30 लाख मुसलमान तुर्की के बॉर्डर के ऊपर खैमा बस्तियों में आबाद हैं, हिलब में, इदलब में, गोता में, टेंट टावर्स के अंदर रहते थे। मर्सिडीज के अंदर परचेजिंग करने के लिए उनके बच्चे जाया करते थे। 50-50 खानदानों के, 100-100 खानदानों के वो कफील हुआ करते थे। तिलका यामुन उदाविलुहा बैनन नास, बड़ी बिल्डिंगें थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। अंबिया की सरजमीन है, खैमा बस्तियों के अंदर आबाद हैं। 24 घंटे में एक शख्स को एक रोटी मिल जाए, वो नेमत कहते हैं, ये बड़ी नेमत है। फलस्तीन के आप लाल रंग का शरबत पीते हैं, मैं और आप लाल रंग का लेमन पानी पीते हैं, लेकिन फलस्तीन गजा के अंदर माएँ और बहनें अफ्तारी के वक्त लाल रंग का खून के अंदर से अपने बच्चों की बोटियां चुन के लाश को पूरा कर रहे होते हैं। क्या उनकी सहरी इफ्तारी और उन यतीम बच्चों के लिए मेरे माल में से, मेरी ज़कात में से कोई हिस्सा है? इसके ऊपर हमें गौर करना है, अपनी इस्लाह करनी है। माओं, बहनों, बेटियों को, नौजवानों को हमें इस वक्त को ज़ाया नहीं करना, हमें कुरान को वक्त देना है। ये कुरान का महीना है, अपना शेड्यूल बनाइए, इस मोबाइल से जान छुड़वा लीजिए, इस फेसबुक के ऊपर 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे स्क्रीन के ऊपर ज़ाया ना कीजिए, टीवी की खबरों के ऊपर तवज्जो ना दीजिए। ये कुरान एक खबर है, ये किताब, इसके अंदर दुनिया की खबरें हैं, दुनिया की मईशत है। ये कुरान एक दलील है, इन खबरों को पढ़िए, क़यामत की खबरों को पढ़िए। सारा दिन टीवी लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मुल्क गया, मर गए, मारे गए, इसके ऊपर सारी कौम खड़ी हुई है। और खुदा का नाम लो, ये किताब पढ़ो, इस किताब के अंदर इन मसलों का हल है। वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तकू लफताना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर सूरह आराफ के अंदर आप पढ़ के गए हैं, इसके अंदर अल्लाह ने कहा है, अगर ये बस्तियों वाले ईमान
ईमान ले आते, तौबा कर लेते, हम जमीन और आसमान के खजाने इनके लिए खोल देते। लेकिन इन्होंने जुठलाया, हमने मुआखजा किया, हमने पकड़ लिया। ये पकड़ किस वजह से आती है? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को जुठलाते हैं। अगर हम उसको अपना लें, तौबा और तकवे की तरफ आ जाएं, मईशत के खजाने अल्लाह भर देगा। वर्ल्ड बैंक की लानत से तुम बच जाओगे, IMF के सूद से तुम बच जाओगे, मुल्क की मईशत चलेगी, घर की मईशत चलेगी, सब कुछ चलेगा अगर तुम अल्लाह के हो जाओगे। रिज़्क आसमानों से आता है, ज़मीनें रिज़्क उगलती हैं, बरक़ात आसमानों से आती हैं, और वो बरक़ात तौबा और इस्तिग़फ़ार से हासिल होती हैं, अल्लाह का हो जाने से हासिल होती हैं। अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।